अगला डिफेंस मैकेनिज्म है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन होता है डिफिशियंसी को स्ट्रेंथ में शिफ्ट करना, यानी कि कमजोरी को ताकत में तब्दील कर देना ही कॉम्पेंसेशन कहलाता है। इतिहास के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जहां पर इन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोस्थनीज की, जो कि हकलाकर बोला करते थे, स्टटरिंग वॉइस थी उनकी, लेकिन उन्होंने इस डिफिशियंसी को ओवरकम किया और वो अपने जमाने के ग्रेट ऑरेटर कहलाए। ऐसा ही एग्जाम्पल थियोडर रूजवेल्ट का है। एस्थमेटिक डिजीज से ये सफर कर रहे थे, मतलब इन्हें दमा था, लेकिन उन्होंने अपना फिजिकल स्टेमिना इतना ज्यादा डेवलप किया कि वो एक रफ हॉर्स राइडर बने। मतलब उन्होंने अपनी डिफिशियंसी को ओवरकम करके उसे स्ट्रेंथ में शिफ्ट कर दिया। हेलन केलर को कौन नहीं जानता, और इन पर संजय लीला भंसाली ने एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भी बनाई है ब्लैक, जिसमें रानी मुखर्जी ने हेलन केलर का रोल किया था। हेलन केलर ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, इसके बावजूद उसने अपने इस डिफिशियंसी को ओवरकम किया और एक टैक्टाइल इंटेलेक्चुअल ब्यूटी डेवलप की। सारी चीजों को स्पर्श करके उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को इंक्रीज किया। लॉर्ड बायरन, जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जो कि रोमांटिक एज की सेकंड जनरेशन के महान पोइट हुए हैं, वो लंगड़े थे, लेकिन उन्होंने इस फिजिकल वीकनेस को वर्बल एक्सप्रेशन की स्ट्रेंथ में तब्दील कर दिया और अपने टाइम के बेस्ट स्पीकर कहलाए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कॉम्पेंसेशन के हैं, जहां पर इन सब ने अपनी डिफिशियंसी को शिफ्ट किया है स्ट्रेंथ में। एग्जाम में तो एक स्टेटमेंट देके सीधा ही पूछा जा सकता है, लेकिन हम देखेंगे कॉम्पेंसेशन के कुछ टाइप्स भी है। तो किस प्रकार की सिचुएशन में कौन सा कॉम्पेंसेशन होगा, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन में होता है कि एक इंडिविजुअल जो है अपनी स्पेसिफिक वीकनेस जो है या उसका फ्रस्ट्रेशन जो है उससे रिलेटेड, उसको उसी फील्ड में अपने अनयूजुअल एफर्ट के द्वारा ओवरकम करता है। मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो कमजोरी है उसको उसी फील्ड में ताकत में तब्दील किया जाता है। मान लो एक ऐसा विद्यार्थी है जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो इसी सब्जेक्ट में मेहनत करके हार्ड वर्क के द्वारा इसमें अच्छे नंबर लेके आएगा। तो वो कौन सा कॉम्पेंसेशन हुआ? डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन हुआ। और हमने देखा था कि डेमोस्थनीज किस प्रकार से हकला के बोलते थे, स्टटरिंग वॉइस थी, लेकिन अपने जमाने के वो ग्रेट ऑरेटर हुए। मतलब जिस फील्ड में उनकी वीकनेस थी उसी फील्ड में उन्होंने उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में शिफ्ट किया। तो डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन क्या होता है? जब स्पेसिफिक फील्ड की वीकनेस को उसी फील्ड के अंदर किस में शिफ्ट किया जाए? स्ट्रेंथ में शिफ्ट किया जाए। दूसरा है इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन, इसका उल्टा हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन एक ऐसी मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसे सबसे ज्यादा यूज पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है अपने बच्चों के लिए। मान लो एक फादर है जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और वो डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन अब वो जो डॉक्टर बनने का सपना है वो अपने बेटे के माध्यम से पूरा करेगा, उसे वो डॉक्टर बनाएगा। तो मतलब जो टारगेट हम खुद चुनते हैं, अगर वो हमसे नहीं हो पाता है तो हम किसी के थ्रू उस टारगेट को अचीव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन कहलाता है। आपने दंगल मूवी देखी होगी जिसमें आमिर खान इंटरनेशनल रेसलर बनना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, तो वो अपनी बेटी को रेसलर बनाकर वो ख्वाब पूरा करते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन। लेकिन इस इनडायरेक्ट कॉम्पेंसेशन की वजह से पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अपने चिल्ड्रन से। तो ऐसे में पेरेंट्स जो है उन्हें अनसुटेबल वोकेशंस में भी डालने का खतरा उठा लेते हैं। उनके बच्चों को वो प्रोफेशन पसंद है या नहीं है, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए उन्हें वो प्रोफेशन पकड़ा देते हैं। तो ये काफी अनसुटेबल हो जाता है उनके लिए। अगला है सब्स्टिट्यूट कॉम्पेंसेशन। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। देखिए, सब्स्टिट्यूट कॉम्पेंसेशन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जब एक इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंतर्गत जो अपनी वीकनेस जो है उसे स्ट्रेंथ में शिफ्ट नहीं कर पाए, मतलब उसी फील्ड के अंतर्गत वो स्ट्रेंथ में तब्दील ना कर पाए, तो वो अपना जो एरिया है उसे ही सब्स्टिट्यूट कर देगा। मतलब एक फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड के अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो कर सकता है। तो मतलब इस डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा हमारी एक फील्ड की जो डिफिशियंसी जो है उसको कवर अप कर लिया जाता है दूसरे फील्ड में स्ट्रेंथ शो करके। मान लो एक स्टूडेंट एकेडमिकली काफी वीक है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा एथलीट बन जाता है, तो मतलब उस फील्ड की डिफिशियंसी को उसने दूसरे फील्ड में स्ट्रेंथ में शिफ्ट कर दिया है। उसी प्रकार से मान लो एक अनअट्रैक्टिव गर्ल है, उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा लेती है, पूरी बुकिस बन जाती है और अच्छे परसेंटेज लाकर, अच्छी रैंक लाकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ
ले आती है। इस प्रकार से अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के माध्यम से वो अपनी जो डिफिशियंसी जो है अनअट्रैक्टिव लुक की, उसको कवर अप कर लेती है। उसी प्रकार से एक ऐसी लड़की जिसकी हाइट कम है, तो वो हाई हील्स वाले स्लीपर्स पहनकर अपनी इस डिफिशियंसी को कवर अप कर लेती है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट कॉम्पेंसेशन। अगला है ओवर कॉम्पेंसेशन। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो गया, जब हम किसी फील्ड के अंतर्गत जो हमारी आउटस्टैंडिंग वीकनेस है, जिसको देखकर लोग आश्चर्य करें कि इसे स्ट्रेंथ में तब्दील किया ही नहीं जा सकता, तो अगर हम उसी फील्ड के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ में उसे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ओवर कॉम्पेंसेशन कहलाएगा। जैसे हमने देखा था थियोडर रूजवेल्ट, जो कि अस्थमैटिक थे, बीमार काफी रहते थे, लेकिन वो एक रफ हॉर्स राइडर बने थे, लाइन हंटर बने थे। तो मतलब एक दमा रोग से पीड़ित व्यक्ति जो नॉर्मल चलते हुए भी उसका सांस जो है वो फूल जाता है, वो एक हॉर्स राइडर बना, वो भी रफ हॉर्स राइडर बना और एक लाइन हंटर बना। तो मतलब उसने उस आउटस्टैंडिंग वीकनेस को आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ में ही शिफ्ट कर दिया है। तो इसे कहा जाता है ओवर कॉम्पेंसेशन। लास्ट एंड फाइनल है न्यूरोटिक कॉम्पेंसेशन। ये काफी खराब प्रकार का कॉम्पेंसेशन होता है, जब नॉर्मल कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म पूरे तरीके से फेल हो जाते हैं, तो इसको काम में लिया जाता है। मान लो एक मेंटली वीक स्टूडेंट जो है वो अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत प्रयास करता है, और इन प्रयास में वो अपनी मेंटल एबिलिटीज को और ज्यादा डिस्टर्ब कर लेता है और वो न्यूरोटिक पेशेंट बन जाता है। तो ये किस प्रकार का कॉम्पेंसेशन हुआ? न्यूरोटिक कॉम्पेंसेशन हुआ। ऐसे में वो बीमार हो जाता है उस टारगेट को अचीव करने में, और फिजिकली और मेंटली सिम्टम्स उसमें शो होने लग जाते हैं, लोगों का ध्यान उस पर जाने लग जाता है। तो इसे कहा जाता है न्यूरोटिक कॉम्पेंसेशन। सिंपल अर्थों में कहें, जब हम एक टारगेट के पीछे बहुत ही बुरे तरीके से पड़ जाते हैं, ना तो वो टारगेट अचीव हो पाता है और ना ही हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ बना रह पाता है, तो इसे न्यूरोटिक कॉम्पेंसेशन कहा जाता है। इससे पूरे तरीके से बचना चाहिए। तो ये था डिफेंस मैकेनिज्म कॉम्पेंसेशन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब हम डिस्कस करेंगे बाकी के डिफेंस मैकेनिज्म। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।